हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू आवर दिस सीरीज ऑन लर्निंग पाइथन पाइथन सीरीज फॉर बिगनर्स। ये सीरीज पूरा हिंदी में है। अपने पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने पाइथन के बारे में बहुत कुछ सीखा, बेसिक्स जाना, कैसे कोड लिखते हैं ये जाना, क्या क्या टूल्स यूज़ करेंगे कोड लिखने के लिए ये जाना। हमने अपने लास्ट 2 वीडियोस में एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग की भी बात की थी। अब थोड़ा थोड़ा हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के चैप्टर में हम डिक्शनरीज की बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर 11 है एंड इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट डिक्शनरीज इन पाइथन। डिक्शनरी एक डेटा टाइप है और डिक्शनरी क्यों यूज होता है, उसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11 डिक्शनरीज इन पाइथन। हाँ, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और फिर नोटिफिकेशन जो है आपको, जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है। अगर आप इस चैनल को ध्यान से देखें तो इस पे हम मोस्टली डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कंटेंट कवर करते हैं। सो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो पाइथन के और डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, आप डेफिनेटली उनको जा करके एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर। जितने भी चैप्टर्स हैं पाइथन में ये आपको इंटरव्यू पे काफ़ी हेल्प करेंगे। सारे चैप्टर्स वन बाय वन आप जाके देखो और हर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर आप जाके इन सारे चैप्टर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी पीडीएफ फाइल्स जो हमने बनाई है ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है, बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज पीडीएफ फाइल है। उसको ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि उसको आप बाद में रेफर कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप हमारे सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं पाइथन इंटरव्यू क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए खैर अपना चैप्टर शुरू करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग पे। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन। चलिए उससे पहले मैं पाइचार्म खोल लेता हूँ। ये मेरा पाइचार्म एडिटर है और अपने हर कोड सैंपल्स के लिए अब मैं पाइचार्म यूज़ कर रहा हूँ। जितना हम पाइचार्म में यहाँ लिखते हैं वो आप आईडीएलई में भी लिख के टेस्ट आउट कर सकते हो। पाइचार्म थोड़ा सा ज़्यादा आसान कर देता है चीज़ों को, इसलिए अब हम पाइचार्म यूज़ करते हैं। बाकी आप अपने प्रेफरेंस का कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका मन है तो आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो। नोटपैड में आप उसको लिख करके बाद में उसको रन कर सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चलिए सो पाइचार्म भी ओपन हो गया है, हमने अपना मेन डॉट पी आई भी ओपन कर लिया है और अपना सारा कोड सैंपल इसी में लिखेंगे। ठीक है, सो ये अपना पुराना कोड सैंपल था, इसको हम लोग पहले तो डिलीट कर देते हैं। थोड़ा स्लो है पर हमको यही यूज़ करना है। ओके, सो अब हम बात करेंगे डिक्शनरीज की। सो व्हाट आर डिक्शनरीज इन पाइथन। मेनी टाइम्स हमारी इच्छा करती है कि हम किसी चीज़ को की वैल्यू पेयर में लिखें। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है, चलिए एक से नोटपैड खोलता हूँ, इसमें बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा यार नेम, नेम लिखा मैंने संजीव। मैंने कहा एज, एज लिखा मैंने 40 ईयर्स। मैंने कहा अच्छा एक्सपीरियंस, मैंने एक्सपीरियंस दिया लेट्स से 15 ईयर्स। सॉरी, तो अभी क्या है, अभी आप देखोगे तो ये की है। की क्या है, नेम, उसकी वैल्यू क्या है संजीव। एज क्या है, की है, वैल्यू क्या है 40 उसकी। एक्सपीरियंस क्या है, अगेन की है, वैल्यू क्या है 15 ईयर्स। सो अब इसी सेट को मैं किसी और वैल्यू के लिए भी रिपीट कर सकता हूँ। मैंने कहा ओके नेम इज मोहन, एज इज 45, एक्सपीरियंस 20 ईयर्स। तो इसे हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। ठीक है, जब हम इस की वैल्यू पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में जिस डेटा टाइप का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डिक्शनरीज। अब डिक्शनरीज की 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला, दे हैव ऑर्डर्स। ऑर्डर्ड मतलब एक बार कोई भी आइटम एक डिफाइंड ऑर्डर में आ गया तो उसका हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, दे कैन बी मॉडिफाइड, मतलब हम इसमें की वैल्यू पेयर्स को ऐड कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी की वैल्यू पेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं। और तीसरा, दे डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। कहने का मतलब ये है कि कैनॉट हैव टू आइटम्स विद द सेम की, यानी कि अगर मैं यहाँ पर
सेम की करके एक और वैल्यू डाल देता हूं, लेट्स से 15 इयर्स, तो क्या होगा, राइट? यानी कि दूसरे सेट में आप देखोगे तो एक्सपीरियंस जो की है वो 2 बार आई है और उसमें फिर उसके वैल्यू डिफरेंट है। तो डिक्शनरीज में यू कैन नॉट हैव 2 आइटम्स विद द सेम की। अब इस अगर पाइथन में अगर आप ऐसा डाल देते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, पर ये समझ लो। सो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज वन ऑफ द कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, ये एक टर्म आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से याद रखो, कलेक्शन डेटा टाइप। और जल्दी से गूगल पे जाके सर्च करो कि व्हाट आर द डिफरेंट कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन। मैं भी उसको कवर करूंगा। अभी हम डिक्शनरीज देख रहे हैं, एक हिंट देता हूं, आगे हम ट्रिपल्स देखेंगे। तो उसी तरह कितने तरह के कलेक्शन डेटा टाइप्स है पाइथन में, ये आपको जाकर के गूगल पे उसको सर्च करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हाउ डू वी डिफाइन अ डिक्शनरी। ये तो हमने देखा कि चल ठीक है, हमने समझा डिक्शनरी होता क्या, पर हम डिक्शनरी को डिफाइन कैसे करें। जैसा मैंने पहले कहा, डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पेयर है, राइट? तो हमने मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमने डिफाइन करा डिक्शनरी माई DICT1, ये मेरा डिक्शनरी है, मतलब वेरिएबल डिक्शनरी का। अब उसको डिफाइन करने के सबसे पहले तो याद रखना है आपको, हमें उसे करली ब्रैकेट्स में डालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो की होगा, जैसे आपने पहला की लिखा, पहला की हमेशा डबल कोट्स में होगा, ने, ठीक है। तो जो की है उसको हमने डबल कोट्स में लिखा। फिर हमने क्या किया, हमने कोलन लगाया, कोलन, फिर उसकी वैल्यू हमने की डबल कोट्स में संची। तो ये हो गया की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। अब हमको दूसरा की ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद हम वापस डालेंगे, हमने कहा ईयर ऑफ बर्थ, ये हमारा एक की हो गया। हमने वापस कोलन लगाया, हमने कहा 1978, राइट? हमने फिर कॉमा डाल दिया। अभी ये गलत है, यहाँ पे हमको 1978 जो है वो इसमें देना है, ठीक है, ये हो गया। अब हम वापस कॉमा लगाएंगे और हम कहेंगे हमारा प्रोफेशन, ठीक है। चलो, सो PROFF प्रोफेशन, मान लो ये हमारा की हो गया। फिर हम कॉमा लगाएंगे, सॉरी कोलन लगाएंगे और लिखेंगे लेट्स से डॉक्टर, ठीक है। तो ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई, इसमें एक की है, एक वैल्यू है, इसमें 3 कीज है और उनकी 3 डिफरेंट वैल्यूज है। चलो हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। PRINT, प्रिंट माई DICT डिक्शनरी, रन करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, क्या रिजल्ट आया, उसने दे दिया एरर। क्यों? क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम माई DICT1 था और हमने माई DICT लगाया। चलिए वापस रन करते हैं इसको। क्या प्रिंट किया उसने, जो आपने लिखा था उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आउटपुट आ गया इसका। अब आप डिक्शनरीज पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस कर सकते हो। मैंने आपको अभी सिर्फ इतना बताया है कि डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं और उसको प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे पता करना है कि यार भाई इसका लेंथ कितना डिक्शनरी का, यानी कि इसमें कितने आइटम्स हैं। व्हाट कैन आई डू, आई कैन सिंपली राइट प्रिंट, ठीक है, और फिर हमने कहा LEN लेंथ माई DICT1, ठीक है। चलिए अब रन करते हैं। तो क्या किया उसने, 3 लेंथ क्यों है, क्योंकि इसमें 3 आइटम्स हैं, 1 2 3। सो 3 की है और उनकी 3 वैल्यूज हैं, तो इसलिए इसने यहाँ पे 3 डाल दिया, राइट। मान लो आपको पता करना है कि आप कई बार आपके पास एक ऑब्जेक्ट आया उस, और आपको पता करना है उसका क्लास क्या है। तो उसी तरह से आप क्या यूज, आप टाइप यूज करते हो, राइट। तो मैं वापस टाइप यूज करता हूँ, प्रिंट टाइप माई DICT1, राइट। फिर रन कर देते हैं इसको। क्या उसने कहा, क्लास डिक्शनरी, देखा। तो उसने आपको बता दिया कि इसका टाइप जो है वो DICT है, क्लास की डिक्शनरी। चलो, अच्छा, मैंने आपको एक बात कही थी सबसे पहले स्टार्टिंग में कि डिक्शनरीज डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, राइट, करेक्ट।
तो हमारी डिक्शनरी क्या है, हमारी डिक्शनरी अभी ये है, इसको हटाते हैं, अभी डिक्शनरी ये है, राइट। अब मैं इसमें प्रोफेशन को लेकर के एक डुप्लीकेट वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, एक डुप्लीकेट वैल्यू डालता हूँ। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर प्रोफेशन को लेकर के लेट मी ऐड वन मोर डुप्लीकेट वैल्यू। सो यहाँ आ गए, ये रहा प्रोफेशन, मैंने कॉमा लगाया और इसमें इंस्टेड ऑफ डॉक्टर आई से प्रोफेसर, ठीक है। चलो अब मैं वापस रन करता हूँ, राइट। अब मैं वापस एक चीज और दिखाता हूँ आपको, प्रिंट LEM 1, वापस रन करते हैं। क्या नोटिस कर रहे हो आप, कुछ नोटिस किया आपने, उसने जो प्रोफेशन डॉक्टर था उसको ओवरराइड कर दिया प्रोफेशन प्रोफेसर से, यानी कि एलिमेंट्स अभी भी 3 ही रहे इसके अंदर, और उसने 3 की बनाई, 3 वैल्यू दिया उसको, लेकिन जो वैल्यू लास्ट, जिसको आपने डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की थी, उसमें उसने उसका लास्ट वैल्यू लिया। दैट इज व्हाट आई मेंट कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, इन द सेंस दैट आपको एरर तो नहीं देगा, लेकिन जो आपने सबसे लास्ट में वैल्यू की वैल्यू यूज किया है, जो लास्ट में की का वैल्यू यूज किया है, वो उस की वैल्यू को ले लेता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है। वेरी मच क्लियर, ओके। चलिए अब मान लो हमें अपना डिक्शनरी अपडेट करना और हमें उसका नाम बदल देना है, राइट, नाम बदल देना है। तो हमारे पास ऑलरेडी डिक्शनरी है, अब मैं इसका नाम बदलता हूँ, इसमें मैं नेम को बदल के मोहन करना चाहता हूँ, ठीक है। सो हाउ आई विल डू दैट, माई DICT1, ये मेरा डिक्शनरी है, ठीक है। आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने हैं, रिमेंबर दैट, राइट, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने हैं। और मान लीजिए नेम था, मुझे नेम को बदल के मोहन करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम वापस डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। पहले क्या प्रिंट किया उसने, पहले प्रिंट किया संजीव 1978 प्रोफेसर, जो यहाँ से आया। फिर हमने नाम चेंज किया मोहन, और फिर प्रिंट किया तो उसने क्या प्रिंट किया, नेम मोहन, ईयर ऑफ बर्थ 78, प्रोफेसर, प्रोफेशन प्रोफेसर, राइट। तो कैसे हमने उसको चेंज किया, हमने किसी भी की वैल्यू को अपडेट किया, कैसे किया, हमने उस की को, माई डिक्शनरी के उस की को हमने नया वैल्यू दे दिया। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जब वो की आप मेंशन करोगे तो उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन करना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हमने उसको चेंज कर दिया, हमने उसको नया की वैल्यू पेयर जो है वो दे दिया, ठीक है। एक तरीका और है उसको यूज करने का कि आप जो है डिक्शनरी डॉट अपडेट भी यूज कर सकते हो। सो माई DICT1 डॉट अपडेट, अपडेट आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 2 चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको करली ब्रैकेट लगाना है, और फिर करली ब्रैकेट्स में आपको कोर्स में पहले हमने नाम दिया, वो थी आपकी की, फिर हमने यहाँ वैल्यू लगाई, हमने कहा अब मोहन से मिलकर मैं सोहन करना चाहता हूँ, तो मैंने सोहन कर दिया और फिर मैं वापस प्रिंट करता हूँ, ठीक है, रन करता है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये वाला डिक्शनरी था, डिक्शनरी में हमने क्या यूज किया, हमने माई DICT, उसमें हमने उस की को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल करके अपडेट किया। फिर हमने अपडेट का नया तरीका यूज किया, इसके अंदर हमने डॉट अपडेट किया और हमने उसको अपडेट किया उसी वैल्यू को, उसी की को, राइट। तो ये 2 तरीके से आप किसी भी की को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके, क्लियर है। सो ये यूज करना है आपको, आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप डॉट अपडेट यूज कर रहे हैं, ये मेथड यूज कर रहे हैं आप, तो आपको करली ब्रैकेट्स लगाना है। पहले वाले मेथड में आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था। अब मान लो हमको कोई भी आइटम डिलीट करना है डिक्शनरी से, जैसे मान लो हमको नेम को डिलीट कर देना है डिक्शनरी से, नेम वाले की, तो कैसे करेंगे, तो उसका एक तरीका है, उसके भी 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक है माई, लेट्स से दिखा रहा हूँ मैं,
mydict1.pop, पॉप, ठीक है, पॉप यूज कर सकते हैं हम। और लेट्स से हमको क्या निकालना है, आपको नेम निकालना है, राइट। तो हमने नेम की को हटा देना है, तो हमने नेम को दे दिया इसके अंदर, ठीक है। अब वापस प्रिंट कर लेते हैं, रन करते हैं, हम उसी कोड में ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक तो सोहन आ गया था, अब उसने नेम को हटा दिया, पॉप किया, पॉप करते ही नेम हट गया, क्या क्या बचा, ईयर ऑफ बर्थ और प्रोफेशन बचा, ठीक है। ओके, सो पॉप एक मेथड है, इसको हमने यूज करके एक की और उसकी वैल्यू को हटा दिया। अब एक तरीका और है, इसको हम यूज कर सकते हैं, वो है डेल का, डेल माई डी आई सी टी 1, और यहाँ हमको यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये ध्यान रखना। और उसमें हमने डाला वापस, लेट से पी आर ओ एफ एफ निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब चलो उसको वापस प्रिंट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं, रन, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वापस, पहले उसने प्रिंट किया, ये स्टेटमेंट था, फिर हमने कन्वर्ट किया उसको मोहन में, फिर कन्वर्ट किया सोहन में, फिर हमने उसको हमने नेम निकाल दिया इसके अंदर से यूजिंग पॉप मेथड। अब फिर हमने उसमें से प्रॉफ निकाल दिया यूजिंग डेल मेथड, और देखिए ये ईयर ऑफ बर्थ इसके अंदर बच गया, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। तो इस तरीके से, अच्छा ये डेल मेथड नहीं, डेल कीवर्ड है, इसको हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कीवर्ड बोलेंगे, इसको हम मेथड बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। सो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो मेथड का डिफरेंस समझ में आया, ये मेथड है और ये कीवर्ड है, ठीक है। मेथड में जनरिक टर्म यूज कर रहा हूँ, बट ये एक्चुअल टेक्निकल मेथड है और ये कीवर्ड है, ठीक है। तो दो तरीके से आपने कैसे मॉडिफाई करना है ये देखा, दो तरीके से डिलीट करना है ये देखा। इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप यूज, बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो डिक्शनरी पे ऑपरेशन के लिए, और वो सारे के सारे मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है इस पीडीएफ फाइल में। तो ये पीडीएफ फाइल जाके डाउनलोड कर लो, ताकि आपको ये सारी चीज़ें इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपके पास हैंडी रहेंगी, और आप उनको समझ सकते हो, उनको बार बार रेफर कर सकते हो, अपने आप को रिवाइज कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट को। तो कई हैं, जैसे क्लियर है, क्लियर रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी, कॉपी है, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ डिक्शनरी, from keys मतलब return a dictionary with, returns a dictionary with the specified key and value, right? Get item keys, pop item, set default is update value. So ये सबको वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हो, जो आप डिक्शनरी बनाते हो उनके ऊपर ये सारे मेथड्स आप करके चेक करो कि इससे क्या रिजल्ट आपको मिलता है। सो दैट शुड बी योर एक्सरसाइज, ठीक है। सो डिक्शनरी एज ए कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया, उसको दो चार प्रैक्टिस करो, एंड remember all these methods which can use on dictionary, so that it will be helpful for you from your interview perspective. अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ट्यूपल्स की। तब तक के लिए आई होप दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल टू यू, एंड हैप्पी लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सो दैट यू विल लर्न द नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर भी pretty soon we'll cover tuples in the next chapter. Okay, till then, have a happy learning. Good luck. Bye.